ज्योति कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। गीता के भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र दिखाया जाता है। इस सुदर्शन चक्र के वास्तविक भाव को और इसके महत्व को आज सब भूल चुके हैं। आज हम इसको एक शस्त्र के रूप में मानते हैं जो भगवान की उंगली पर दिखाया जाता है और इसे एक हिंसक युद्ध के अंदर प्रयोग किया हुआ ऐसा मानते हैं, परंतु वास्तविकता इससे बिल्कुल विपरीत है। स्वदर्शन चक्र परमपिता परमात्मा गीता के भगवान ने हमको उसके द्वारा वो ज्ञान दिया था जो केवल गीता का भगवान ही दे सकते हैं और जिसके कारण ही श्रीमद् भगवत गीता का इतना मान है और उसको सर्वशास्त्रमय शिरोमणि कहा गया है। परंतु आज इसका वो मान इसीलिए नहीं रहा है कि हम स्वदर्शन चक्र के अर्थ को ही भूल गए हैं। हम सब जानते और मानते हैं कि परमपिता परमात्मा ही त्रिकालदर्शी हैं। परमपिता परमात्मा ही तीनों कालों को जानते हैं और तीनों लोकों के ज्ञाता हैं। और भगवत गीता में ही कहा हुआ है कि मनुष्य आत्माओं, आप तो अपने अगले पिछले जन्म को भी नहीं जानते, तो आप इस सृष्टि चक्र के बारे में क्या जानोगे। और मैं परमात्मा आकर तुमको ये सृष्टि चक्र का ज्ञान देता हूँ। सृष्टि चक्र वैसे तो अनादि है, परंतु कैसे शुरू होता है नया चक्र, परमात्मा कहते हैं मैं कैसे नई स्थापना करता हूँ। उसके बाद वो चक्कर चलता है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, उससे घूमता हुआ पूरा होता है और फिर कलयुग और सतयुग का संधि काल बनता है। कलयुग के बाद सतयुग को आना होता है और सतयुग से पहले कलयुग होता है। उसके बीच के समय में गीता का भगवान कहते हैं आकर मैं तुम आत्माओं को श्रीमत देता हूँ। अब इस स्वदर्शन चक्र के ज्ञान को भूलने के कारण मनुष्य क्या करते हैं और उससे क्या नुकसान होता है वो आज हम देख रहे हैं। आज मनुष्य अपनी बुद्धि को और तेज़ करते जा रहे हैं और हम जानते हैं कि विज्ञान के माध्यम से और भी कई प्रकार के चिकित्सा विज्ञान के माध्यम से अनेक प्रकार के संचार साधनों के माध्यम से आज मानव ने अपने अंदर बहुत क्षमता भर ली है हर चीज़ को जानने की, हर चीज़ तक पहुंचने की। परंतु उसको आप देखेंगे तो वही उसका जो उसकी शक्ति है वही उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बन गई है। इसलिए तीन बातें हैं जिनके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। ये तीन बातें ही स्वदर्शन चक्र के बारे में अज्ञान होने के कारण उत्पन्न होती हैं और सुदर्शन चक्र के ज्ञान से इनकी समाप्ति होती है। और जो हर मानव का वांछित लक्ष्य है कि मैं जीवन में शांति सुख प्राप्त करूं, स्थायी रूप से वो प्राप्त हो सकता है। वो तीन बातें हैं परदर्शन। पहली बात है परदर्शन। कहाँ स्वदर्शन और कहाँ परदर्शन। परदर्शन का मतलब होता है कि दूसरों को देखना,
दूसरों के बारे में ही सोचना, उनकी कमियां निकालते रहना, उनकी बुराइयों को देखते रहना, उनको ठीक करने की कोशिश भी करना और उनको ठीक करने की इच्छा भी करना। तो ये परदर्शन जो है, जो व्यक्ति को स्वदर्शन से दूर कर देता है। वो अपने बारे में सोचे, अपनी कमी कमज़ोरियों को दूर करे, जो उसके लिए संभव भी है, जो वो कर सकता है, उसकी बजाय सारे विश्व के सभी लोगों की हम उनको देख देख कर उसको ये करना चाहिए, वो ऐसा क्यों करता है, वो ऐसा क्यों नहीं करता है, हम उसमें लगे रहते हैं। इसी प्रकार से एक दूसरी बात है जिसको हम कहते हैं परचिंतन। जब हम दूसरे को देखते हैं तो उसका फिर चिंतन भी करना शुरू कर देते हैं। और परचिंतन में क्या कि परचिंतन को पतन की जड़ कहा गया है, क्योंकि वो हमें स्वचिंतन से दूर कर देती है। जब व्यक्ति दूसरों के बारे में चिंता करता रहता है तो अपने बारे में उसको ख्याल का समय नहीं मिलता सोचने का, और सोचता भी है तो ये सोचता है दूसरों से मैं इस प्रकार से अच्छा हूँ, उनसे तो मैं अच्छा हूँ, इत्यादि इत्यादि। और अगर कोई दूसरा मेरे से अच्छा मुझ उसको दिखाई देता है तो उसके लिए उसको अंदर ईर्ष्या पैदा हो जाती है। तो इसलिए परचिंतन, कहाँ भगवान कहते हैं प्रभु चिंतन करो, मुझे याद करो, उसकी बजाय आज हम मनुष्य आत्माएँ परचिंतन में लगी हुई हैं। और फिर परमत, आम तौर पे हम देखते हैं, हम जब भी किसी व्यक्ति के अंदर कोई दुविधा पैदा होती है, कोई उसके आगे कठिनाई आती है, कोई प्रश्न चिन्ह पैदा होता है, तो जिनके साथ उनकी प्रीत होती है, जिनके साथ उनका मन में मिलाव होता है, उनसे जाके वो राय लेता है। और वो जो भी उसके मन की अपनी सोचने का तरीका होता है उसकी पुष्टि कर देते हैं, हाँ हाँ तुम ठीक है, तुम ऐसे ही करो, या वो उसको कुछ अपनी और राय देकर दे देते हैं। तो इसलिए जो परमत है, परमात्मा ने श्रीमत दी, गीता को कहा ही गया श्रीमत भगवत गीता, कि परमात्मा के द्वारा दी गई श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत, परमात्मा की मत तो सर्वश्रेष्ठ है। और जब जो हम मनुष्य आत्मा को श्री अर्थात देवी देवता जैसा श्रेष्ठ बनाती है, सर्वगुण संपन्न बनाती है, तो हम उसकी बजाय हम परमत पे चलते हैं। इसलिए परदर्शन, परचिंतन और परमत, आज का मानव इसी के ऊपर चल रहा है। और उसका परिणाम भी हम देख रहे हैं कि जीवन के अंदर दुख, अशांति, चिंता, तनाव, भय इत्यादि इत्यादि बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर राजा भी अगर कोई हो और फिक्रमंद हो तो राजा नहीं रहता। इसलिए कहा गया है कि ए कंटेंटेड बेगर इज़ लाइक ए किंग एंड ए ग्रीडी किंग इज़ लाइक ए बेगर। तो आज का मानव जो इच्छाओं से भरपूर है, उसकी इच्छाएं बढ़ती ही जाती हैं। ऐसा व्यक्ति इन तीन कारणों से, परदर्शन, परचिंतन और परमत पर चलने से आज वो अपनी सारी शक्ति, अपने सारे मन बुद्धि, अपना सारा संकल्प, अपना सारा समय, अपने साधन जो कुछ भी है वो उनकी ओर लगा रहा है। अब इसलिए स्वदर्शन चक्कर जो परमात्मा ने हमको बताया कि अपने बारे में सोचो, अपने बारे में देखो, अपनी उन्नति की चिंता करो, दूसरे से तुमने क्या लेना है, उसमें फिर व्यक्ति जब अपनी ओर ध्यान देता है तो फिर वो शुभ चिंतन कर सकता है, प्रभु चिंतन कर सकता है। परमात्मा ही आत्मा को शुद्धि प्रदान करने वाले हैं, बुद्धि को शुद्ध बनाते हैं। इसलिए कहा जाता है परमात्मा से लोग यही मानते हैं, हे परमात्मा हमें सद्बुद्धि दे,
हमें शुद्ध बुद्धि दे। तो जो व्यक्ति शुभ चिंतन करेगा, अपने बारे में करेगा, तो दूसरों के बारे में शुभ चिंतन करेगा और वो सबका शुभ चिंतक बनेगा। क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति के संकल्प संस्कार होते हैं उसके अनुसार ही वो बरतता है, उसके अनुसार ही वो सोचता है, उसके अनुसार ही वो अपने वाइब्रेशन भी दूसरों को भेजता है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे अपने अंदर वो वांछित सुख शांति जीवन में हो, तो हमें शुभ भावना और शुभ कामना, अगर केवल हम ये 2 शब्द ही अपने जीवन में अपना लें कि मुझे सबके ही लिए शुभ भावना और शुभ कामना रखनी है, क्योंकि मैं अपने मन के अंदर भी शुभ चिंतन ही कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली इसका नतीजा यही होगा कि हमारे मन के अंदर तो अपनी तरफ से भी शुभ चिंतन होगा, हम दूसरों के लिए भी शुभ भावना रखेंगे, तो हमारा मन सुमन हो जाएगा। कहा जाता है कि फूलों के बगीचे की तरह हो जाएगा। उसके अंदर संकल्प भी जो निकलेंगे वो सुखदायी निकलेंगे, दूसरों को तृप्त करने वाले, संतुष्ट करने वाले निकलेंगे, अपने लिए भी निकलेंगे। और सोचिए कि अगर हमारा सारा समाज केवल शुभ भावना और शुभ कामना को अपना ले, तो ये दुनिया जो कांटों का जंगल बन गई है, दुख देने वाले लोग एक दूसरे को दुख देते रहते हैं, वो फूलों का बगीचा बन जाएगी। हमें ये भी सोचना चाहिए कि जो जंगल होता है वो अपने आप उगता है, उसमें कांटे झाड़ियाँ इत्यादि होते हैं, लेकिन जो बगीचा होता है वो बनाया जाता है। तो इसलिए व्यक्ति को पुरुषार्थ करना होता है, थोड़ा सा ध्यान और अटेंशन देना होता है अपने जीवन की तरफ। ऐसे नहीं कि जैसे जीवन चल रहा है वैसे चलता रहे, जो लहर जिस तरफ बहा कर ले गई उस तरफ हम चले जाएं, जीवन का कोई ना लक्ष्य हो ना कुछ हो। हम भारतवासी अपने घरों के बाहर भी एक चिन्ह बनाते हैं और उसके अंदर हम एक स्वस्तिका बनाते हैं और उसके एक तरफ लिखते हैं शुभम और दूसरी तरफ लिखते हैं लाभम। ये प्रायः हमारे सभी घरों के बाहर इस प्रकार का चिन्ह बना होता है, लेकिन हम इसका अर्थ नहीं समझते। एक प्रथा चली आ रही है जिसको हम करते हैं। वास्तव में जो स्वस्तिका उसके अंदर होती है वो सृष्टि चक्र का ही एक रूप है। अगर सृष्टि चक्र को आप 4 भागों में बांटेंगे, यानी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, या सतो प्रधान, सतो, रजो और तमोगुणी सृष्टि बनाएंगे और 4 भागों में फिर हम वो किस तरह से इस चक्र चलता है, क्लॉकवाइज चलता है, तो उसको हम वो आर्म्स लगा देंगे कि क्लॉकवाइज पहले दाईं तरफ जाता है, फिर नीचे जाता है, तो स्वस्तिका बन जाती है। ये चिन्ह वास्तव में सुदर्शन चक्र का ही एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है। तो उसमें यही बताया गया है कि शुभ सोचने से हर चीज़ ठीक हो जाती है, लाभ ही लाभ है। परंतु आज का मानव शुभम लाभम में थोड़ा सा परिवर्तन करके उसको शुभम लोभम कर देता है। उससे सारी बात बिगड़ जाती है, क्योंकि भगवान ने काम, क्रोध, लोभ को भी नरक का द्वार बनाया है। तो परमात्मा हमको सुदर्शन चक्र बताते हुए गाइडेंस देते हैं कि तुम आत्मा हो, और आत्मा तो एक बिल्कुल हल्की चीज़ है। हल्की चीज़ है वो, जैसे हल्की चीज़ ऊपर को रहती है, तो इसी प्रकार से जब हम अपने आप को आत्मा समझते हैं तो हम ऊपर की ओर उड़ान कर सकते हैं। इस शरीर के पिंजरे से निकल करके एलिवेट हो जा सकते हैं और एलिवेटेड थिंकिंग कर सकते हैं। हम शुभ भावना और शुभ कामना रख सकते हैं
और ये बहुत बड़ी एक शक्ति है। ये एक सात्विक शक्ति है, शुभ भावना और शुभ कामना शांति की शक्ति है, ये समाने की शक्ति है, संतोष की शक्ति है। इसलिए भगवान कहते हैं कि लाइट और माइट स्वरूप आत्मा है, आत्मा के अंदर प्रकाश भी है और आत्मा के अंदर शक्ति भी है। लेकिन शक्तियों को मनुष्यों ने ना समझकर जो वास्तविक शक्तियां हैं, जिसको हम कहते हैं क्षमा की शक्ति, दया की शक्ति, करुणा की शक्ति, सहयोग की शक्ति, आज हमने उन शक्तियों को खो दिया है। तो भगवान कहते हैं, गीता के भगवान, कि हम अपने आप को अगर अपने आत्म स्वरूप को देखें तो मैं आत्मा शांत हूँ, मैं आत्मा का स्वभाव ही शांत है, शांति स्वरूप है। इसलिए हम अपने आप को ओम शांति कहते हैं, शांति का पाठ पढ़ते हैं, अपने आप को रिमाइंड कराते हैं, उस स्मृति में लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्योंकि हम सुदर्शन चक्कर नहीं घुमाते और पर दर्शन और पर चिंतन में लगे रहते हैं, इसलिए वो हमारा शांत स्वरूप, आत्मा का स्वभाव प्रेम स्वरूप है। और सबसे बड़ी बात कि आत्मा आनंद स्वरूप है, आत्मा का निजी स्वरूप ही आनंद स्वरूप है। और हम जानते हैं कि आनंद स्वरूप की स्थिति में अगर हम स्थित रहें, अपने आप को आत्मा समझें, तो हम सदा आनंदित रहेंगे। परिस्थितियाँ आएंगी और जाएंगी, लेकिन हम उसी स्वभाव में रहेंगे। और इसलिए अगर आत्मा अपने स्वरूप में रहती है तो ये सारे गुण सात्विक गुण हैं, और आत्मा का असली लक्ष्य है सर्वगुण संपन्न बनना, जैसे हमारे पूर्वज देवता थे। अब भगवान कहते हैं कि जो हमारे भारत की परंपरा में चला आता है, 16 श्रृंगार कहा गया है, 16 कलाएँ कही गई हैं। श्री कृष्ण को 16 कला संपूर्ण कहा गया है। जैसे चंद्रमा जो होता है, जब पूरा पूर्णिमा में होता है, तो हर व्यक्ति का ध्यान ना चाहते हुए भी चंद्रमा की ओर जाता है। इसी प्रकार से फिर आत्मा इन गुणों को धारण करती है, तो स्वाभाविक तौर पर वो खुश रहती है। खुशी जैसे उसके जीवन का अंग बन जाती है। लेकिन अगर हम इस स्वदर्शन चक्र की बजाय, परमात्मा चिंतन की बजाय, शुभ चिंतन की बजाय, वो 3 गलतियाँ जो हम करते आ रहे हैं वो हम करते हैं, पर दर्शन करते हैं, पर चिंतन करते हैं, पर मत पर चलते हैं, तो हमारे गुण खत्म हो जाते हैं और वो अवगुणों का स्वरूप ले लेते हैं। और वो अवगुण हम सब जानते हैं। आज सब मानव के अंदर वो अवगुण हैं। उनको मानव, आज का मानव अपने मित्र समझा हुआ है। भगवत गीता में ये भी आता है, मनुष्य आत्मा अपना ही मित्र बन जाता है और अपना ही शत्रु हो जाता है। क्योंकि जब अपने अंदर सद्गुण है, तो सद्भाव है, शुभ भावना है, तो हम अपने मित्र बन जाते हैं। हम सबके साथ वैसा व्यवहार करते हैं तो हर कोई हमारे समीप आने की कोशिश करता है, हम चाहता है हमारे पास में रहे, क्योंकि हम उसके गुणों को अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन उसकी बजाय जब हम काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन दुर्गुणों को कहें या अवगुणों को कहें या विकार इनको कहें, जब ये हमारे अंदर घर कर लेते हैं, तो फिर क्या होता है, ये कमज़ोरियां हैं। क्या मतलब? 5 मिनट बाकी हैं। ये कमज़ोरियां हैं जिनको हम अपनी शक्ति बनाए बैठे हैं। आज हर मानव, जैसे क्रोध है, भगवत गीता में कहा गया है कि क्रोध एक महाशत्रु है, क्रोध एक अग्नि है, क्रोध स्वयं को जलाता है, वो खुशी को ख़त्म कर देता है, वेपोरेट कर देता है। क्रोध से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जजमेंट पावर, निर्णय शक्ति का नाश हो जाता है, जिससे व्यक्ति
राइट को रॉन्ग और रॉन्ग को राइट करने लग जाता है और दूसरों को भी वो दुखी करता है, अशांत करता है। तो आज हम क्रोध को अपना मित्र बनाए बैठे हैं। आज हम देखते हैं जब हमारी कोई कहना नहीं मानता, हमारी कोई इच्छा पूर्ति नहीं होती, तो व्यक्ति कितना क्रोधित होकर व्यवहार करता है। और अगर और ज़्यादा कोई उसके रास्ते में रुकावट आए इच्छा पूर्ति के, चाहे वो इच्छा गलत ही क्यों ना हो, तो और ज़्यादा क्रोध करता है। और उसके क्रोध करने वाला ये भी जानता है कि उसके बाद उसको कितनी थकावट महसूस होती है। वो बैठता है, पानी का गिलास मांगता है, लेकिन आज व्यक्तियों ने क्रोध को अपना मित्र बनाया हुआ है। इसी प्रकार से काम वृत्ति है, तो काम वृत्ति भगवान ने कहा है काम महाशत्रु है, बुरी नज़र नहीं रखनी है। ये एक तुम्हारे को पतित बना देती है। क्रोधी व्यक्ति को व्यक्ति पतित नहीं कहते, लेकिन काम वृत्ति तो उसको उसकी पवित्रता को भंग कर देती है और उसको पतित पुजारी का रूप दे देती है। तो पतित बनने के बाद व्यक्ति अपने अंदर ही अंदर अपने अंदर घृणा महसूस करता है। इसीलिए आप जानते हैं कि काम विकार को जीतने के लिए बहुत सारे मनुष्य घर बार भी छोड़ देते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि ये स्वाभाविक तरीका नहीं है। क्यों नहीं हम अपने परिवारों में रहते हुए उस दुश्मन को निकालें, ना कि घर से ही निकल जाएं। तो काम है, क्रोध है। इसी प्रकार से अभिमान को देख लीजिए। अभिमान जो है वो व्यक्ति को क्या करता है, उसका निरादर करवाता है और वह व्यक्ति दूसरों का भी निरादर करता है। अभिमानी व्यक्ति की कोई भी बात मानी ना जाए तो बहुत इंसल्टेड फील करता है और यहाँ तक कि बदले की भावना उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है। तो ये जो पांचों अवगुण हैं या कमज़ोरियाँ हैं, इसको निकालने के लिए भी भगवान कहते हैं कि इनका बहुत बुरा असर है। किसी व्यक्ति के अंदर ये हैं, उसके बाद उसको कोई कुछ भी प्राप्ति हो जाए, धन मिल जाए, पद मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, अच्छा परिवार मिल जाए, लेकिन ये जैसे एक कीड़ा होता है किसी फल के अंदर, तो अंदर ही अंदर उसको ख़राब कर देता है। या किसी चीज़ के अंदर वायरस आ जाता है तो सारी वो अच्छी चीज़ भी ख़त्म हो जाती है। तो ये एक व्यक्ति को, जिसको कहा जाता है सभ्य व्यक्ति, सात्विक वृत्ति वाला व्यक्ति, उससे बदलकर उसका दूसरा रूप कर देता है और व्यक्ति खुद भी दुखी और परेशान होता है। उससे कर्म भी गलत होते हैं, उसके बोल भी यथार्थ निकलते हैं। इस प्रकार से वो स्वयं को और समाज को, सभी को दुखी करता रहता है। तो भगवान कहते हैं यहाँ तक हो जाता है उस व्यक्ति को अपने ऊपर भी संशय आना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसका मन कुछ और कहता है, बुद्धि कुछ और कहती है। मन और बुद्धि में संघर्ष चलता है। फिर उसके जो पुराने खराब संस्कार बनाए होते हैं, वो मन बुद्धि को भी दबा करके खराब संस्कार कर्म में आ जाते हैं, बोल में आ जाते हैं। तो व्यक्ति बड़ा परेशान होता है। इसलिए भगवान कहते हैं फिर उसको अपने ऊपर भी निश्चय नहीं रहता। कोई अच्छा काम भी करना हो तो सोचता है कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। आज के मनुष्यों की यही दुविधा है। वो जानते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन अच्छा कर नहीं पाते, बुरा छोड़ नहीं पाते। इसलिए भगवान कहते हैं कि कहा है कि संशय आत्मक बुद्धि विनशंति, अर्थात जिसको अपने पर ही संशय आ जाए उसका तो विनाश होना अवश्य भावी है। तो वो बहुत व्यक्ति अपने आप को दलित और बहुत एक प्रकार के हीन भाव में चले जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे आत्माओं, मेरा सुदर्शन चक्र में यही शिक्षा है कि मुझ परमात्मा को याद करो, प्रभु चिंतन करो, क्योंकि मैं परमात्मा ही प्रेम का सागर हूँ, शांति का सागर हूँ। तो प्रभु चिंतन के लिए स्वचिंतन आवश्यक है
और सो के लिए भगवान कहते हैं कि तुम आत्मा हो। प्रभु चिंतन कोई शरीर नहीं करता है, न अपने आप को शरीर मानने वाला उस निराकार परमात्मा का चिंतन कर सकता है। इसलिए अपने को आत्मा मानकर, अपने सुदर्शन चक्र को जानकर कि मैं ही पावन आत्मा थी, मैं ही विकारों के वश हो गई हूँ, अब परमात्मा से शक्ति लेकर इन विकारों को दूर करके हमें पुनः पावन बनना है। क्योंकि परमात्मा की याद के बगैर हम अपनी शक्ति से, जो बहुत ख़त्म हो चुकी है, इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। ओम शांति।